जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि सेपरेट द रैशनल और इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ नंबर हमें उन्होंने दे दिए हैं, अब उनका मुतालबा ये है कि इसमें से आप जो रैशनल और इरेशनल नंबर है इनको सेपरेट करें। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे हमारे नेचुरल नंबर है, आप देखें 1 2 3 4 5 और ऐसे कंटिन्यू करते हैं। और होल नंबर्स जो 0 से 1 2 3 4 5 और ये भी आगे कंटिन्यू करते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर। और इसके साथ आप इंटीजर्स जिसमें आपका 0 है, +1 है, +2 है, +3 है और ऐसे ही -1 है, -2 है, -3 है और ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो इंटीजर्स जो होंगे, या ऐसा आपका कोई फ्रैक्शन है जिसको आप p/q की शक्ल में यानी बटे की शक्ल में लिख सकें, जैसे कोई भी बटा 5/3 है, नफी 3/7 है, कोई भी आपके पास बटे की सूरत में आप लिख सकें। लेकिन इसमें एक चीज आपने गौर करनी है कि p एंड q ये दोनों अरकान होने चाहिए z के, और q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यानी ये जो नीचे वाला बटे के नीचे वाला आपका नंबर है, डिनोमिनेटर है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है जिसमें डिनोमिनेटर 0 है तो आपका वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इररैशनल हो जाएगा। हाँ, ऊपर 0 आ सकता है, जैसे 0/7 है, 0/5 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप उसको 7/0 हो जाता है, नीचे 0 आ जाता है, तो वो इररैशनल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि रैशनल नंबर हमारे कौन से होंगे। नेचुरल नंबर में कोई भी आ जाता है, 1 2 3 4 5, कोई भी एनी वन कोई नंबर आ जाता है तो वो आपका रैशनल होगा। होल नंबर में 0 आ जाता है या बाकी कोई नंबर वो रैशनल होगा। इंटीजर्स में से कोई भी नंबर आ जाता है, +1 +2 0 -1 -2 एनी वन कोई नंबर आ जाता है जो इंटीजर्स में है, तो वो भी आपका रैशनल नंबर हो गया। बटे की सूरत में कोई भी नंबर आपके पास आ जाता है तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। ऊपर 0 आ जाता है और नीचे कोई भी बटे में कोई नंबर है तो वो भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर 0 आ जाता है नीचे तो फिर वो इररैशनल हो जाएगा। और एक और चीज है, जब आप डेसिमल पॉइंट में जाते हैं तो आप कैसे पहचाने, अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है, डेसिमल में नंबर है, जैसे 0.222222 ऐसे कोई नंबर आ जाता है, तो आप देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अगर चल रहा है ऐसे तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। यानी अगर आपका रिकरिंग हो जाएगा तो ये कौन सा है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है। और प्लस RECURRING रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो अगर आपका डेसिमल नंबर ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है तो वो भी आपका जो है वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर ऐसा एक नंबर आपके पास आ जाता है 1357981174365, ऐसे कोई नंबर आ रहा है, देखें 1357981, कोई पैटर्न भी इसमें नहीं बन रहा, कोई भी इसकी तरतीब यानी पैटर्न यहाँ से बना ना, 3 नंबरों का बनेगा, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, एक पैटर्न हो और आगे वही पैटर्न चले। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो कि एक पैटर्न में हो फिर आगे वो पैटर्न चल रहा हो, तो इसको हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही ये क्योंकि आगे चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी है। इस तरह का जो नंबर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, रिकरिंग नहीं यानी नहीं है, नॉन रिकरिंग है, तो ये आपका हो जाएगा इररेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। और ये जो है जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग हो गया,
तो ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। या आपके पास एक नंबर आ जाता है जो कि एक जगह पे जाके 0.745, कोई भी एनिमल नंबर आता है और ये एक जगह पे जाके स्टॉप कर जाता है। यानी आपके पास एक नंबर आ जाता है जो कि टर्मिनेटिंग है, एक जगह पे जाके वो पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, आगे मजीद नहीं बढ़ रहा, तो ये भी रैशनल होगा। ये भी कौन सा होगा? रैशनल नंबर होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एक तो नेचुरल नेचुरल नंबर जितने हैं वो सारे रैशनल नंबर है, होल नंबर सारे रैशनल नंबर है जीरो समेत, इंटीजर सारे रैशनल नंबर है, और बटे वाले सारे नंबर रैशनल है सवाए नीचे जीरो ना आए। ऊपर कोई भी नंबर आ जाए, जीरो आ जाए, एनीवन कोई और नंबर, नीचे कोई भी नंबर आ जाए, कोई इशू नहीं है, वो सारे रैशनल नंबर है। डेसिमल नंबर्स में आपने कैसे देखना है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो भी रैशनल नंबर है। अब आगे आ गया जो पूरा डिवाइड नहीं होता, तो उसकी किस्में हैं, एक रिकरिंग है यानी जिसमें एक पैटर्न चल रहा है, और एक है नॉन रिकरिंग जिसमें पैटर्न नहीं चल रहा। तो पैटर्न वाला भी आपका रैशनल नंबर है, और जिसमें पैटर्न नहीं चल रहा वो इरेशनल नंबर है। उम्मीद है आप रैशनल इरेशनल को समझ गए होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। 5 का स्क्वायर रूट हमें दे दिया गया है, 5 का हमने जजर इसमें दिया गया है हमें। तो इसमें एक बात आपने याद रखनी है, अगर तो जजर के अंदर आपके पास ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीटली निकल सकता है, जैसे 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, या 64 है तो 8 बनेगा, ऐसे ही 9 है तो उसका 3 बन जाएगा। लेकिन ये 5 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो नहीं मिल सकता आपको, एक नंबर कोई भी ऐसा नहीं मिल सकता जो इसको जो है वो इसका स्क्वायर रूट हो। जैसे 25 को तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 को 5 से ज़रा दें तो 25 हो जाएगा, ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 5 को देखें तो 5 का जो है वो हमारा, जब भी एक ऐसा नंबर आपके पास आ जाता है जो जिसका कंप्लीटली स्क्वायर रूट आप नहीं ले सकते, कोई ऐसा नंबर नहीं है कंप्लीट नंबर जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करके ये 5 हासिल कर सके, तो ये डेसिमल में लाजिम हल होगा। और इस तरह का नंबर जिसका कंप्लीटली आप स्क्वायर नहीं ले सकते, तो उसका वो जो डेसिमल है वो नॉन रिकरिंग भी होगा। मतलब जो आप इसका जो जवाब आएगा हमारा जब जजर लेंगे, जब आपके पास अंदर कोई ऐसा नंबर है जो कि उसका कंप्लीटली एक स्क्वायर रूट नंबर आपको नहीं मिल सकता, तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये आपने याद रखना है, और एक ये नॉन रिकरिंग होगा। मतलब ये इसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, ये विदाउट पैटर्न होगा। तो इस तरह का नंबर जो मैंने आपको बताया था कि विदाउट पैटर्न होगा, एक तो ये 5 इज नॉट परफेक्ट, यानी 5 अगर नंबर को हम देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको अगर हम हल करेंगे, इज नॉट टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, एंड रिकरिंग, ना तो ये टर्मिनेटिंग होगा और ना ये रिकरिंग होगा। सो स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो 5 का जब आप जजर लेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो आपको, क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा इसके सवाल से पहले मैं समझा चुका हूँ कि इरेशनल नंबर कौन से हैं, अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी नहीं है। अगर तो रिकरिंग हो जाए तो फिर रैशनल हो जाएगा, अगर रिकरिंग भी नहीं है तो फिर इरेशनल होगा। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे आप 25 को देखें तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वो एक जगह पे पूरा जाके डिवाइड हो जाएगा आपका, तो उसको आगे सवाल नहीं बढ़ेगा।
लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है इस तरह का, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 5, तो इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो पार्ट 2 है हमारे पास 1/7। तो इसको अगर हम देखते हैं तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसको हम वी कैन राइट 1/7 इन द फॉर्म ऑफ V/Q एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी ये जो नंबर हम इसको देखते हैं तो इसमें हम इसको इजीली P/Q की शक्ल में हम देख रहे हैं कि एक ऊपर नंबर है और एक नीचे नंबर है। तो ये दोनों हमारे पास नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है वो 0 भी नहीं है। सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये क्या है, एक हमारे पास रैशनल नंबर है। तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 2.152। तो इसको भी अगर हम देखते हैं तो 2.152 को अगर हम ये डेसिमल पॉइंट इसका उड़ाते हैं यहाँ से, तो ये जो एरो है इसकी जगह 1 आएगा, आगे 3 नंबर है, 3 0। तो ये हमारे पास एक नंबर हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शन की सूरत में। और इस फ्रैक्शन में आप देखें ऊपर भी हमारे पास एक नंबर है और नीचे भी एक नंबर है। जैसे ये हमारे पास ये भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है दोनों। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जब ऊपर भी आपके पास नेचुरल नंबर है और नीचे भी नेचुरल नंबर है और इसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q and Q is not is equal to 0. So it is a rational number. तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं तो बटे बटे की सूरत में और नीचे 0 भी नहीं है। तो ये इजीली हम इसको पहचान सकते हैं, हम ये उसको बता सकते हैं कि भाई हम इसको P/Q की शक्ल में हमने देख लिया है और Q जो है वो नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। तो थर्ड पार्ट में हम उनको ये मेंशन करके बता सकते हैं कि भाई ये एक रैशनल नंबर है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें ये नंबर दे दिए गए 0.818281828182। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे चल रहा है, और एक रिकरिंग भी है। तो हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग हो, वो भी रैशनल है, या जो एक जगह पे जाके कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए वो भी रैशनल है। और जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, रिकरिंग ना हो, मतलब कोई पैटर्न ना चल रहा हो, तो वो इरेशनल है। तो इसको अगर हम देखते हैं, इसमें हमारे पास एक पैटर्न चल रहा है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद 8182 8182 8182, ये एक पैटर्न चल रहा है। तो हम कहेंगे 0.818281828182 is a non-terminating and recurring decimal number. So it is a rational number. तो यही हमारा आंसर है। हमने इसको देख लिया है कि ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और एक रिकरिंग है, खास पैटर्न इसमें चल रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम इजीली उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2.751। तो ये एक डेसिमल नंबर है और इसको हमने देखना है कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको कि ऐसा डेसिमल नंबर जो एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाए, आगे ना बढ़े, यानी टर्मिनेटिंग हो, तो वो एक रैशनल नंबर ही होगा। तो हम कहेंगे 2.751 is a terminating decimal number. So
इट इज अ रैशनल नंबर। जब आपकी टर्मिनेटिंग जो हो जाए वो आपकी रैशनल नंबर ही है। आपके पास कोई डेसिमल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग हो जाए, मतलब एक जगह पे जाके वो स्टॉप हो जाए, कंप्लीटली ये आगे ना बढ़ रहा हो, एक जगह पे जाके ये खत्म हो गया है अब, यानी यही इसका आंसर है, आगे कुछ भी नहीं इसमें है, तो ये कंटिन्यू नहीं कर रहा है आगे, तो ये आपका रैशनल नंबर। इस तरह का कोई भी आपके पास डेसिमल नंबर आ जाता है जो एक जगह पे जाके उसका स्टॉप लग जाता है या यहाँ पे जाके एंड हो गया है, तो वो आपका रैशनल नंबर ही होगा। जी 22/7, तो इसको भी अगर हम देखते हैं तो ऊपर भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, नीचे भी नेचुरल नंबर है, तो ये P/Q की शक्ल में ही लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 22/7 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं भाई ये 22/7 जो है ये रैशनल नंबर ही है, क्योंकि इसको हम देख रहे हैं तो ये P/Q यानी बटे की सूरत में ही है, और जो Q है यानी नीचे डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं है, वो कोई और नंबर है, 7 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। जी डियर स्टूडेंट, तो ये भी एक सवाल हम पहले भी इस तरह का कर चुके हैं, पार्ट 1 था या 2 था, उसमें हमारा 5 का हमने स्क्वायर रूट दिया गया था, तो ये भी तकरीबन वैसा ही है, 14 का स्क्वायर रूट है, और 14 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है, जो नंबर आपका जिसका स्क्वायर रूट आप ले रहे हैं वो उस नंबर वो 14 जैसे अंदर है, तो इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ये अगर खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कोई दो ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके ये बन सकता है, जैसे 25 का 5 ऐसा नंबर है कि 5 को 5 से जब दे तो 25 बन जाता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उसको जैसे 2 को 2 से देंगे 4 हो जाएगा, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16, तो 16 का भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का भी है, 4 का भी है, लेकिन 14 का नहीं। कोई ऐसे दो नंबर एक जैसे नहीं है जिनको जन्म देके 14 बन सके, तो इस तरह का जो भी नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा, वो एक तो रिकरिंग नहीं होगा। तो जब रिकरिंग नहीं होगा तो उसका मतलब है कि वो जो है उसको नॉन रिकरिंग होगा, और नॉन रिकरिंग होगा एक नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, इस तरह का नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी जरूर होगा, यानी टर्मिनेट नहीं होगा, वो एक जगह पे जाके आंसर उसका कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा, आगे बढ़ता रहेगा। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन रिकरिंग भी होगा। तो ये इरेशनल नंबर की यही शर्त है कि वो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब उसमें कोई पैटर्न नहीं चल रहा होता, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा होता, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, आगे बढ़ता रहता है। और दूसरी चीज उसमें ये होती है कि वो नॉन रिकरिंग होता है, तो इसको अगर हम देखें तो 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर एंड स्क्वायर रूट 14 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो इट इज irrational नंबर। तो हम ऐसे नंबर कोई भी हमारे पास आ जाता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं जिसका बन रहा, उसको हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, ये एक लगा बंदा असूल है, चेक किया हुआ है इस बात को, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन रिकरिंग भी होगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा तो उसको इरेशनल नंबर हम कहेंगे, तो ये एक इरेशनल नंबर है। जी तो 8वां पार्ट है हमारे पास, 25 का स्क्वायर रूट है, आप देखते हैं कि ये एक परफेक्ट 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं
तो 25 को जब हम देखते हैं तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बन जाएगा 5 × 5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 × 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ये इसकी ताकत 1/2 होती है इसकी वैल्यू। तो ये 5 2 × 1/2 होगा। अगर स्क्वायर रूट हम खत्म करेंगे तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा। 5 की जो एक्सपोनेंट है 1 आ जाएगी, तो इसका एक्सपोनेंट जिसकी 1 हो वो उसी नंबर के बराबर होता है। तो 5 हमारा आंसर होगा। तो 5 एक हमारा नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ये भी जो है एक रैशनल नंबर होगा। तो जो भी आपके पास अगर अंदर कोई ऐसा नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में है, तो आप कह सकते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। तो इसके साथ ही हमने ये छोटे छोटे जो पार्ट्स थे उसको मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया और आपको बताया भी है कि किस लिए वो रैशनल नंबर है और इसलिए रैशनल नंबर नहीं है। और शुरू में आप जो मैंने इसकी थोड़ी डिटेल्स आपको बताई हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, कि कैसे आपने पहचानना है कि कौन सा जो है रैशनल है कौन सा इरेशनल है, उसको अगर आप तफसील से उसको गौर से देखेंगे, उसको गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ईजी है। आप इजीली किसी भी नंबर को देखते ही जज कर सकते हैं उस तरीक़ेकार से कि कौन सा मेरा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल सेटिंग्स पर उसको करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस है उन तक रसाई आपकी आसानी से हो सके। तो इसके साथ ही खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।